नमस्कार, आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी। मेरा नाम है प्राची। अभी हम मौजूद हैं जोशीमठ में। पिछले कई दिनों से हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन आज जहाँ मैं मौजूद हूँ, उसकी मान्यता आपको शायद पता होगी। अगर नहीं पता है तो आज हम आपको वो सब बताने वाले हैं जो आपको नहीं पता है। जब भी आप जोशीमठ आए होंगे, जोशीमठ में आप हमेशा आए होंगे बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए, क्योंकि यही वो प्रवेश द्वार है जहाँ से हम बद्रीनाथ जाते हैं। हेमकुंड साहिब का रास्ता भी यहीं से जाता है। यहीं से ही प्रवेश द्वार माना जाता है बद्रीनाथ जी के लिए और हेमकुंड साहिब के लिए। लेकिन बद्रीनाथ जी जब भी जाते हैं तो उनके दर्शन करने से पहले मान्यता है कि आपको नरसिंह मंदिर में दर्शन अवश्य करने चाहिए। नरसिंह मंदिर में दर्शन आपको ज़रूर करने चाहिए, ये मान्यता है। अगर आप नरसिंह मंदिर में दर्शन नहीं करते हैं तो आपके बद्रीनाथ जी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं, पूरे नहीं माने जाते। इसीलिए आज हम आपको बद्रीनाथ जी के दर्शन से पहले लेकर आ गए हैं नरसिंह मंदिर में दर्शन कराने के लिए। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, नरसिंह मंदिर है। इतना विशालकाय परिसर है यहाँ का। ये पूरा परिसर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। आसपास मेरे आप देखेंगे तो इतने विशाल पहाड़ हैं। पहाड़ पूरे अभी अगर दूर तक आपकी नज़र जाएगी तो ये बर्फ़ से ढके हुए हैं। कुछ पहाड़ पीछे की तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है यहाँ पर, और इन पहाड़ों के बीच ही बसा है जोशीमठ। और यहाँ जोशीमठ की गोद में ही बसा है ये भगवान नरसिंह देव का मंदिर। नरसिंह देव मंदिर के परिसर को आप देखेंगे तो इतना विशालकाय परिसर है। और यहाँ पर इस नरसिंह मंदिर के जो है नरसिंह मंदिर का इतिहास भी लिखा हुआ है। यहाँ पर इनका एक नक्शा भी बना हुआ है। इस इतिहास के मैं पढ़कर बताऊँगी आपको। नरसिंह मंदिर जोशीमठ की एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं ऐतिहासिक विरासत है। भगवान श्री बद्री विशाल जी की गद्दी शीतकालीन प्रवास में यहीं विराजमान होती है। तो ये लाइन आपने देखी। यहाँ पर जब भी शीतकालीन में जब बद्रीनाथ जी के पट बंद हो जाते हैं 4 महीनों के लिए, तब यहाँ पर उनकी गद्दी को लेकर आया जाता है। इसी मंदिर में ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये जो पत्थर से बना हुआ मंदिर है, यहीं पर जो है बद्रीनाथ जी की गद्दी को 4 महीने के लिए विराजमान किया जाता है। आगे वही लाइन है, पुराणों के अनुसार भगवान श्री नरसिंह जी के दर्शन उपरांत श्री बद्रीनाथ जी के दर्शनों की परंपरा है। यानी कि आपको पहले नरसिंह देव जी के दर्शन करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। तभी आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। वीरासन में विराजमान शालिग्राम शिला में नरसिंह जी की अलौकिक विग्रह है। स्थल पुराण के अनुसार जब तक श्री नरसिंह भगवान कला रूप में यहाँ विराजमान रहेंगे, तभी तक बद्रीनाथ जी के दर्शन बद्रीनाथ धाम में हो सकेंगे। इसका मतलब यही कि जब तक ये यहाँ पर विराजमान है मूर्ति, इसके पीछे की कहानी है वो सब मैं आपको बताऊंगी अभी धीरे धीरे। लेकिन अभी आप इसके इतिहास को ही पढ़िए। तत्पश्चात भविष्य बद्री में भगवान श्री बद्रीनाथ जी विराजमान होंगे। पौराणिक काल में यह नगरी कार्तिकेयपुर नाम से जानी जाती थी। कत्यूरी वंश के शासक यहीं से गढ़वाल राज का शासन चलाते थे। कत्यूरी वंश ये वो वंश है जो यहाँ पर जोशीमठ पे कई सदियों तक इन्होंने यहाँ पर राज्य किया। कत्यूरी वंश के राजा ही यहाँ पर शासन किया करते थे। यहाँ भगवान वासुदेव की 8 फीट ऊंची 24 अवतारों वाली प्रतिमा गांधार शैली के उत्कृष्ट दर्शन कराती है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने 5 वर्ष यहाँ व्यतीत किए तथा इसे ज्योतिर्मठ नाम दिया, जो बाद में अपभ्रंश होकर जोशी मठ हो गया। श्री बद्रीधाम के कपाट खुलने पर यहीं से श्री बद्रीनाथ धाम जाती है। श्री बद्रीनाथ जी के रावल यहीं रहते हैं। यहाँ यह भक्तों की धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक आस्था का केंद्र है। अब आपने ये देख लिया, यही जोशीमठ जो है ये ऐतिहासिक, पौराणिक और भक्ति का केंद्र है। यहाँ पर आपको ऐसे कई भक्ति के स्थल मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपनी भक्ति को, आस्था को और पूरा और पक्का कर पाएंगे। अगर आप मेरे इधर लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ पर एक श्री दंडधारा लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने जब पुजारी जी से बात करी तो उन्होंने बताया कि ये दंडधारा वो है, जब यहाँ पर गुरु शंकराचार्य जी जब यहाँ पर आए थे तो उनको कई दिन जब वो यहाँ पर रुके तो यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने अपने साथ वो एक छड़ी टाइप की एक बहुत लंबा एक खंबा सा रखते थे। उससे जब उन्होंने ये ज़मीन में जब प्रहार किया तो वहाँ से एक
धारा प्रवाहित हुई और तभी से ये श्री दंड धारा, क्योंकि दंड से, उस डंडे से इन्होंने ज़मीन में मारा, तभी से इसका नाम श्री दंड धारा पड़ गया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ये धारा निकल रही है। इसी पवित्र धारा में लोग यहाँ पर स्नान भी करते हैं। यहाँ पर स्नान गृह भी बनाए गए हैं जहाँ से लोग इसमें स्नान कर सकते हैं और यहाँ लोग इसे बहुत बड़ी आस्था का केंद्र मानते हैं। यहाँ मानते हैं लोग कि उनके पाप धुल जाते हैं इस जल में स्नान करने के बाद। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा परिसर आप देखेंगे, पूरा परिसर काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में बनाया गया है। ऐसा बहुत साफ़ सुथरा परिसर है यहाँ का। यहाँ पर आपको कोई भी गंदगी नहीं दिखेगी। और आगे आगे चलेंगे अगर हम, तो ये पूरे परिसर की आप परिक्रमा भी कर सकते हैं। पर ये इस मंदिर को बीच में बनाया गया है, इसके आसपास आप पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। रेलिंग के अंदर भी आप जा सकते हैं और उसके आसपास आप परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आप आएंगे तो यहाँ पर है एक पूजा काउंटर। यहाँ पे आपको सारी जो है यहाँ पर अभिषेक पूजा, जो अलग अलग पूजा यहाँ पर होती हैं, उनके आपको ये प्राइस रेट भी लिखा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी आरती करवा सकते हैं। भोग का पूरा इसमें रेट दिया हुआ है। तो जैसे कि हिंदुओं में होता ही है, अलग अलग रेट कार्ड चलता है। तो रेट कार्ड के अकॉर्डिंग आप भगवान को अपनी आस्था प्रकट कर सकते हैं। मतलब आपको अपनी आस्था प्रकट करनी है तो ये रेट के अकॉर्डिंग आप देते जाइए और अपने भगवान को आस्था प्रकट करिए। लेकिन हाँ, नरसिंह भगवान ये नहीं कहते कि आपको एक रेट देना ही है। वो आपके सिर्फ मन के भाव देखेंगे और बस आप इनके पास आइए और अपनी आस्था प्रकट कीजिए। अब यहाँ से ये मेन एंट्री है यहाँ के मंदिर की। यहाँ हम आ गए हैं, मुख्य द्वार है, ये प्रवेश द्वार है। लेकिन यहाँ अंदर जाने की अनुमति हमें नहीं है, कैमरा अंदर अलाउड नहीं है। लेकिन हम आपको यहीं खड़े खड़े यहाँ का पूरा बताएंगे। ये जो सीनरी आप देख रहे हैं, नरसिंह भगवान की सीनरी है। नरसिंह भगवान भगवान विष्णु के चौथे अवतार माने जाते हैं और इनकी गोद में है हिरण्यकश्यपु और साइड में है भगवान प्रहलाद। तो ये तो जो नरसिंह देव जी हैं, वहीं उन्हीं की 10 इंच की जो मूर्ति है, जो काले शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है, वो अंदर विराजमान है सेंटर में। उनके अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड देखेंगे तो भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया विराजमान है। इनके अगर आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो वहाँ पर उद्धव जी और कुबेर जी की मूर्ति विराजमान है। उधर ही एक माता भी है यहाँ की, जो यहाँ की इष्ट देवी मानी जाती हैं, जिनका यहाँ पर मेला भी लगता है। पुजारी जी ने हमें यही बताया कि उनका मेला भी लगता है और काले पत्थर में उनकी मूर्ति विराजमान है। अंदर के आपको दर्शन नहीं करा सकते, लेकिन हमने आपको पूरा बता दिया कि यहाँ पर क्या क्या है। वहीं पर इसी मंदिर के अंदर आपको मिलेगी बद्रीनाथ जी की गद्दी। जो बद्रीनाथ जी जो धाम है, वहाँ पर 4 महीने जब सर्दियाँ होती हैं, बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। वहाँ पर आपको दर्शन अलाउड नहीं होते। तो वहाँ की गद्दी यहीं लेकर आई जाती है, यहीं पर रखी जाती है वो गद्दी। यहाँ पर आप आकर उनके दर्शन कर सकते हैं और जब वहाँ के कपाट खुलते हैं तो यहीं से बद्रीनाथ जी की गद्दी को ऊपर लेकर जाया जाता है। जो बद्रीनाथ जी यहाँ से जोशीमठ से, इस एरिया से 44 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर ही यहाँ से उनकी गद्दी ले जाई जाती है। तब तक आप 4 महीनों के लिए यहीं पर उनकी गद्दी का दर्शन करते हैं। बद्रीनाथ। और अगर हम नरसिंह देव जी की बात करें तो नरसिंह देव जी की एक और बहुत पौराणिक कथा है यहाँ पर, जो बताया जा रहा है कि बहुत पुराणों से चलती हुई आ रही है। ये मंदिर जो है 2500 साल पुराना मंदिर है, ऐसा हमें बताया गया है। और बताया जा रहा है मूर्ति को स्थापित किया था गुरु शंकराचार्य जी ने, जिन्होंने ही इस शहर को बसाया, जोशीमठ को बसाया। उन्होंने 4 मठ बनाए, उनमें से एक ज्योतिर्मठ, जो यहाँ पर जिसे जोशीमठ जानते हैं, जिसके नाम से जानते हैं, वहीं पर ये मंदिर उन्होंने बसाया, उनकी मूर्ति यहाँ पर बसाई। अगर आप मेरे अभी इस साइड देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगी ज़रा जूम करेंगे, तो यहाँ पर एक श्लोक लिखा हुआ है, यावद विष्णोः कला तिष्ठेत ज्योति संगे निजालये तावत तु गमनम बद्री अगम्य च ततः परम। ये जो पूरा श्लोक है लिया गया है सनत कुमार संहिता से। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगी, जब तक ज्योतिर्मठ यानी कि जोशीमठ में भगवान श्री नरसिंह जी अपनी कलाओं सहित विराजमान रहेंगे, तब तक श्री बद्रीनाथ यात्रा सुगम रहेगी। तत्पश्चात बद्री क्षेत्र अगम्य हो जाएगा। मतलब समझिए, मतलब कि जब तक जो मूर्ति मैंने आपको बताई, जो 10 इंच की मूर्ति है, उनका जो बाहिना हाथ है वो धीरे धीरे करके क्षीण होता जा रहा है। प्रत्येक साल वो बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, बिल्कुल पतला होता जा रहा है। अभी हमने पंडित जी से बात करी तो उन्होंने बताया कि अभी तक उनका हाथ बाल के बराबर हो गया है। और जब उनका ये हाथ क्षीण हो जाएगा, मतलब बिल्कुल हट जाएगा अपनी जगह से,
तब बद्रीनाथ जी के जो दर्शन है वो अगम्य हो जाएंगे, वहाँ पर कोई नहीं जा सकेगा। मान्यता है कि 2 पर्वत है, नर नारायण, यानी कि उन्हें बोला जाता है जय विजय पर्वत भी बोला जाता है। तो वो दोनों पर्वत आपस में मिल जाएंगे और उसके बाद आप बद्रीनाथ जी धाम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बद्रीनाथ जी के जो दर्शन है वो आपको भविष्य बद्री में ही हो पाएंगे। भविष्य बद्री की भी स्थापना भगवान श्री गुरु शंकराचार्य जी करवा कर गए थे, तो वहीं पर आपको भविष्य बद्री के दर्शन हो पाएंगे। और उसके बाद बद्रीनाथ जी के जो है ये मूर्ति भी खंडित हो जाएगी और मूर्ति का हाथ जो है अलग हो जाएगा। ये यहाँ की मान्यता है। अब इस पूरे मंदिर के हमने आपको दर्शन कराए। इधर आप देख सकते हैं पूरा डिस्क्रिप्शन है, नरसिंह देव जी के पूरे टेम्पल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और अगर आप इधर साइड देखेंगे तो इधर इसकी पूरा मंदिर का बताया हुआ है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड, मतलब कितनी दूरी पर हम यहाँ पर हैं। और सारे नियरेस्ट प्लेसेस बताए गए हैं, हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ टेम्पल, पांडुकेश्वर, हनुमान चट्टी, माना, ये सारे टेम्पल यहाँ पे आसपास में ही हैं। मतलब इस पर्वत के आसपास आपको इतने सारे, जोशीमठ में इतने सारे मंदिर मिल जाएंगे। और ये नरसिंह देव जी का मंदिर तो सबसे प्राचीन मंदिर है। गुरु शंकराचार्य जी ने स्वयं इस मंदिर की स्थापना की, इस नरसिंह देव जी की मूर्ति की स्थापना की। तो इस नरसिंह देव जी के दर्शन आपने किए आज न्यूज़ डिगी के माध्यम से, और आपको ये दर्शन कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी सारी न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ डिगी के साथ। कैमरा पर्सन गजेंद्र के साथ मैं प्राची, न्यूज़ डिगी, जोशीमठ, उत्तराखंड।